नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी पैट 2025 के बारे में। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि इसकी एग्ज़ाम डेट अनाउंस्ड हो गई है। आई थिंक आप सभी जानते होंगे जितने भी बच्चे सीरियस हैं इसके लिए, ठीक है? अगर नहीं जानते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपी पैट देने से आपको क्या-क्या फ़ायदा होगा और यूपी पैट 2025 से संभावित भर्तियाँ कौन-कौन सी हैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मन में प्रश्न था कि ये पैट हम दे कर के क्या फ़ायदा होगा? या क्योंकि बहुत सारी आपने देखा ही होगा पैट के पिछले परिणाम किस तरह के हैं, जो कि बच्चों के लिए निराशा हाथ लगी उससे। तो हम इस वीडियो के माध्यम से हम इस समस्या को सोल्व करने की कोशिश करेंगे कि पैट 2025 से आपको क्या-क्या बेनिफिट्स हैं और पैट 2025 से कौन-कौन सी भर्तियाँ हैं जो आने की संभावना है ज़्यादा से ज़्यादा। इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं किसी भी नेक्स्ट टॉपिक पे अगर क्लास लेता हूँ तो उसका नोटिफ़िकेशन आप तक चला जाएगा। और आप किसी अन्य टॉपिक पे क्लास चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि पैट 2025 से कौन-कौन सी भर्तियाँ आने की संभावना है। देखो, आप सभी के लिए एक सूचना है वो ये कि जो भी देखो इस चैनल पर आते हैं वो लगभग 85.1% बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों? लेकिन सब्सक्राइबर जो है केवल 14.9% ही लोग सब्सक्राइब करते हैं, जो कि देखो आपके लिए गलत बात है। आपको चैनल सब्सक्राइब करने में कोई इश्यू थोड़ी ना है। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिनसे आपको बहुत सारी क्लासेस फ्री मिल रही हैं और बहुत सारे आपको अपडेट जो हैं वो सब इसी चैनल पर मिलते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब हम बात करते हैं अपनी भर्तियों के टॉपिक पर। चलिए अब हम इन भर्तियों के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं लिखी हुई, मैं इसमें वो भर्तियों के बारे में ज़्यादा बात करूँगा जो भर्तियाँ ज़्यादा बच्चों के लिए डिमांडिंग भर्तियाँ हैं, ठीक है? बाकी सारी लिखी हुई हैं, आप इसमें भर सकते हैं। देखो कुछ इनमें से भर्तियाँ ऐसी आती हैं, बिल्कुल सच के साथ बात करूँगा मैं। कुछ भर्तियाँ देखो इसमें ऐसी आती हैं जिसमें बहुत कम पद होते हैं, तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आपको सभी को फॉर्म भरना चाहिए। देखो अब जैसे कि इसका एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कि कोई स्टेनोग्राफ़र का फॉर्म भर्तियाँ आई हैं, तो क्या सबको थोड़ी ना भरना चाहिए? अब बहुत सारे कहते भी हैं कि भर के देख लो, पेपर के बाद आप तैयारी कर लेना। तो देखो शॉर्ट हैंड ऐसा नहीं होती है। आपको समय जितने भी बच्चे दे रहे होंगे, वो सब जानते होंगे कि शॉर्ट हैंड के लिए एक समय हर सारी चीज़ों के लिए समय देना पड़ता है, लेकिन शॉर्ट हैंड या स्टेनोग्राफ़र के लिए ऐसा नहीं है, ठीक है? उसके लिए भी ज़्यादा समय देना पड़ता है। कभी कोई कहे कि फॉर्म भर दो और पेपर दे दो, उसके बाद तैयारी करना, तो देखो मुश्किल जैसा हो जाता है। करने के लिए बहुत सारे बच्चे करते भी हैं, लेकिन ऐसा थोड़ा मुश्किल जैसा हो जाता है। चलिए अब हम जो इम्पोर्टेंट भर्तियाँ हैं, उनके बारे में बात करेंगे। देखो, दो पैट 2025 के अंतर्गत आने वाली संभावित भर्तियों की अगर हम बात करें, बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे थे कि कौन-कौन सी भर्तियाँ आएँगी इससे, तो उनके लिए इसमें हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सूचना है। पहली अगर हम बात करें लेखपाल की, तो देखो लेखपाल की लगभग 7 से 8,000 पद आपको देखने को मिलेंगे, ऐसी संभावना है और ज़्यादा से ज़्यादा संभावना यही है कि इसकी 8,000 से प्लस भी आपको पद देखने को मिल सकते हैं। लेकिन 7-8 हज़ार के आसपास तो आपको मान के चलें कि आपको संभावना है कि इसकी भर्ती के बाद आपको लेखपाल के लिए इतने पद भी देखने को मिलें। क्योंकि देखो पैट 2025 जो भी बच्चा पैट देता है ना, वो ज़्यादातर बच्चा लेखपाल के नाम से ही फ़ेमस है, मतलब पैट लेखपाल के नाम से ही फ़ेमस है, ठीक है? क्योंकि पैट को जानते इसी वजह से हैं, लेखपाल का हमें पेपर देने को मिलेगा। क्योंकि पहले से ले पैट से पहले लेखपाल का पेपर में पैट ये वाला सिस्टम था नहीं, तो इसी वजह से लेखपाल के लिए पैट के हिसाब से ही जानते हैं। और कुछ भर्तियाँ देखो इसमें इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। अब जैसे कि लेखपाल हो गई, बीपीओ हो गई, बीडीओ, अब जैसे कि आप जानते हैं इसकी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भर्ती है। देखो अब स्टेनोग्राफर जैसी भर्ती सभी के लिए नहीं होती, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अब पेपर तो कोई भी दे देगा, लेकिन शॉर्ट हैंड ऐसा हर कोई थोड़ी ना दे देगा। तो और जिसमें अगर हम बात करें, देखो सबसे इम्पोर्टेंट लेखपाल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसके लिए रहते हैं, और बीपीओ, बीडीओ, स्टेनोग्राफर, वास्तविक कार्यकर्ता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जूनियर असिस्टेंट, और देखो लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, ये सब इंपॉर्टेंट भर्तियां हैं और इसकी लगभग अच्छी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। कितनी भर्तियां होंगी लगभग, उसके बारे में हम लास्ट में वीडियो में बात करेंगे। तो देखो लेखपाल, बीपीओ और बीडीओ, स्टेनोग्राफर, मंत्री परिषद, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जूनियर असिस्टेंट, आबकारी विभाग, तो इसमें भर्तियाँ कम देखने को मिल सकती हैं। आबकारी विभाग में लगभग 500 या 400 के आसपास, 400 के आसपास मान लीजिए लगभग संभावना है कि इतनी भर्तियाँ ही देखने को मिलेंगी इसमें। और यहाँ पर दे रखा है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफिसर, और यहाँ पर इसमें जो भर्तियाँ आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, ग्रुप सी के लिए इसमें भर्तियाँ अच्छी आती हैं और अच्छी पोस्ट है। देखो सारी पोस्टें बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चों के बीच ज़्यादा डिमांडिंग है वो लेखपाल हो गई, बीडीओ हो गई,
स्टेनोग्राफर, मंत्री परिषद, ये भी हो गई। और जूनियर असिस्टेंट आबकारी विभाग, ये इंपॉर्टेंट भर्तियां हैं, या फिर आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें असिस्टेंट अकाउंटेंट, ये भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि, तो असिस्टेंट अकाउंटेंट, ठीक है, ऑडिटर, और यहाँ पर देख सकते हैं आप जूनियर एनालिस्ट फूड, मंडी परिषद सचिव ग्रेड सेकंड। देखो ये भर्ती आप जानते ही हैं, सभी इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी अच्छी पोस्टें भी हैं इनमें से। और आप देख सकते हैं इसको, अगर आपको इनमें से अगर कोई भी इच्छुक है तो वो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किस भर्ती के लिए पैड को दे रहे हैं। ठीक है, और ये मैंने इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आया, इसमें सारी इंपॉर्टेंट ही, जैसे कि लेखपाल, बीपीओ और वीडियो स्टेनोग्राफर, मंत्री मंडी परिषद, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जूनियर असिस्टेंट आबकारी विभाग, और यहाँ पर देख सकते हैं आप एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, और असिस्टेंट अकाउंटेंट या ऑडिटर, असिस्टेंट स्टोर कीपर या असिस्टेंट ग्रेड थर्ड। ठीक है, जूनियर एनालिस्ट फूड और मंडी परिषद सचिव ग्रेड सेकंड, जूनियर एनालिस्ट फूड। आपको बताया कि पैड से आपको ये वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। और टोटल अगर वैकेंसी की बात करें कि कितनी वैकेंसियां आने की संभावना है, तो लगभग मान के चलिए 20 से 25,000 के आसपास टोटल वैकेंसियां। मैं सबकी बात कर रहा हूँ कि लगभग इतनी वैकेंसियां आपको देखने मिलेंगी पैड 2025 से। तो ठीक है, आप अपने पैड की बहुत अच्छी तैयारी करें। इसी चैनल पर पैड के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं कि कैसे लगे आपको। और क्लास चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी इसके बारे में भी फीडबैक अपना जरूर दें। जय हिंद, जय भारत। और ये सारी भर्तियां जो हैं ये पैड 2025 के अंतर्गत आने वाली संभावित भर्तियां हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।